रखना, तुम्हें अपने सीयूटी स्कोर को इग्नोर कर देना है। हाँ भाई, AIR रैंक तुम्हारा 1 है, तुम्हारा 10,000 में से 1000 सीयूटी स्कोर आया, ऐसे तुम्हें अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। हाउ टू मेक योर पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस लिस्ट। तो भाई तो पहले ये समझो कि प्रेफरेंस लिस्ट क्या है। प्रेफरेंस लिस्ट तुम्हारी रैंकिंग है कॉलेज की और कोर्सेज की कॉम्बिनेशन की। अब तुम्हें पहले आइडेंटिफाई करना है कि भाई तुम किस कोर्स में इंटरेस्टेड हो। अब इसमें दो कैटेगरी के स्टूडेंट हमारे पास आते हैं। एक होते हैं कि भाई मुझे तो कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज है बस वही टारगेट करने हैं, और कुछ होते हैं कि भाई दीदी मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन बस हो जाए, आई एम ओके विद एनी कॉलेज एनी कोर्स। ठीक है, तो पहले आइडेंटिफाई कर लो कि तुम किस कोर्स में इंटरेस्टेड हो। एक फैमिली ऑफ कोर्स रख लो अपने पास। लेट्स से अगर आर्ट्स का स्टूडेंट है तो वो BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, BA के कुछ प्रोग्राम रख सकता है अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में। अब एक चीज ये समझना, ऑनर्स का कट ऑफ हमेशा ज्यादा जाता है, प्रोग्राम का कट ऑफ कम जाता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप पे तुम्हें रैंकिंग देनी है कॉलेज की और तुम्हें रैंकिंग देनी है कोर्स की। कोर्स की एलिजिबिलिटी तुम बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। रैंक जो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि लेट्स से तुम्हें मेरे से पूछते हैं दीदी, मेरे से पूछते हैं कि दीदी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये कोर्स अवेलेबल है, ये कोर्स में ये कॉलेज अवेलेबल है, तो मेरे से पूछने की नीड नहीं है। ये सारी डिटेल्स तुम्हें बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन में मिल जाएंगी। नीचे मैंने लिंक उसकी दे रखी है, तो प्लीज पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लो एंड चेक कर लो कि जो कोर्स तुम्हें चाहिए है वो तुम्हारे ड्रीम कॉलेज में है भी कि नहीं। अगर तुम ये कहोगे कि नहीं मुझे BSc करनी है SRCC में, तो भाई SRCC BSc के कोर्स ऑफर ही नहीं करता है, तो तुम्हें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब जब तुम कॉलेज रैंक कर रहे हो तो एक चीज ये ध्यान रखना, तुम्हें अपने सीयूटी स्कोर को इग्नोर कर देना है। हाँ भाई, AIR रैंक तुम्हारा 1 है, तुम्हारा 10,000 में से 1000 सीयूटी स्कोर आया, ऐसे तुम्हें अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। अब मैं क्यों बोल रही हूँ मैं लास्ट में बताऊंगी। तुमने अपने रैंक रख लिए कॉलेज को। अब मैंने ऑलरेडी बताया कि ऑफ कैंपस कॉलेजेस को, साउथ कैंपस कॉलेजेस को और नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस को उनके कैंपस के हिसाब से रैंक मत कर देना। रैंक करो कि कौन से कॉलेज अच्छे कौन से नहीं है। ऑफ कैंपस के काफी सारे कॉलेज हमारे हैं, शहीद सुखदेव कॉलेज है, SGGSCC है, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, काफी अच्छे कॉलेज है, तो उनको ऐसे मत रख देना कि भाई बिल्कुल ही नीचे रख दिया तुमने। साउथ के कॉलेज हमारे LSR, वेंकी के, JMC, गार्गी, बहुत अच्छे कॉलेज है, तो ऐसा बस नहीं कि नॉर्थ के कॉलेज बस अच्छे हैं। इस चीज को ध्यान में रखना। NARF रैंकिंग के हिसाब से बच्चे लिस्ट बना देते। लास्ट ईयर बहुत बच्चों ने लिस्ट बनाई, मेरे सामने आई, उनने SRCC को नीचे रख दिया, ARSD को ऊपर रख दिया, क्योंकि रैंकिंग ऐसी है। बट दैट्स नॉट ट्रू। तो थोड़ा रिसर्च करो, किसी भी लिस्ट को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी प्रेफरेंस को कभी कॉपी मत कर लेना। गर्ल्स जो है हमारी, वो प्लीज हमेशा गर्ल्स कॉलेज को अपनी प्रेफरेंस में रखें, बिकॉज यू हैव मोर चांसेस ऑफ गेटिंग इन गुड कॉलेज। अब जो बच्चे हमारे पास आ जाते हैं दिल्ली के, वो लोकेशन को बहुत ध्यान से रखें, क्योंकि मेरे पास बच्चे आते हैं बाद में कि भाई दीदी मुझे तो पूरा दिन ट्रैवलिंग में निकल जाता है। बिकॉज एक चीज ये समझो कि टॉप 10-15 कॉलेजेस हो गए, उसके बाद सारे कॉलेजेस है ना, ऐसा भी नहीं है कि सब लोगों को पता है बैक देन के भाई क्या कॉलेज है कैसे कॉलेज है, सबको फिर ड्यू का टैग दिख जाता है। तो थोड़ा इस चीज को फिर प्रेफर कर लेना कि उस कॉलेज की अटेंडेंस पॉलिसी कैसी है, टीचर्स अच्छे हैं, फैकल्टी अच्छे नहीं है, ये सारी चीजें ना तुम्हें एलुमनाई से बात करके मिलेगा। तो या तुम लिंक्डइन पे कनेक्ट हो जाओ, ठीक है, या तुम सोसाइटी के पेजेस पे DM कर दो कि मुझे जानना है कि अटेंडेंस कैसा इशू है, फलाना फलाना ढमकाना ढमकाना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो पूछते हैं कि दीदी इस कोर्स में क्या स्कोप है, तो उस स्टूडेंट से पूछो जो उस कॉलेज में पढ़ चुका है। लेट्स से जर्नलिज्म का क्या स्कोप है, ये में से 1-on-1 कॉल में एक स्टूडेंट ने पूछा, तो व्हाट आई सजेस्टेड कि भाई एक काम करो, लिंक्डइन पर डालो जिस कॉलेज में जर्नलिज्म मिल रहा है। 3 साल का जो पास आउट स्टूडेंट है उससे पूछे कि भाई क्या स्कोप है। लॉन्ग टर्म में तो भाई मैंने जितनी चीजें देखी हैं समझी है कि कोर्स बहुत मैटर नहीं करता कि आप किस कोर्स से ग्रेजुएशन कर रहे हो। लॉन्ग टर्म में तो भाई कॉलेज का टैग भी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। हाँ, ड्यू का टैग है, इनफ है, ठीक है। तुम्हारा कॉलेज का टेक इनिशियल फेज पे तुम्हें हेल्प करता है, क्योंकि आई नो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं तो शायद एवरेज कॉलेज में नहीं आ रही, जो टॉप कॉलेज में आ रही हूँ, तो वहां तुम्हारा कॉलेज टेक तुम्हें हेल्प करेगा। तो इन सारी चीजों को देख लेना। एंड किसी भी कोर्स को बस इसलिए अपने प्रेफरेंसेस में मत रख लेना क्योंकि मेरे दोस्त ने बोला है, ठीक है। लेट्स से कॉमर्स का स्टूडेंट है, अगर तुम्हें मैथ्स नहीं पसंद है, तुम्हें मैथ्स नहीं आती, इकोनॉमिक्स को मत रख लेना, काफी टफ कोर्स है। अब तुम्हें लिस्ट अपनी बैलेंस कैसे करके बनानी है अपनी प्रेफरेंस लिस्ट। मैं हमेशा कैसे बोलती हूँ कि भैया तुमने 3 से 4 कॉम्बिनेशन बना ली, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी के कॉलेज है, सेकंड प्रायोरिटी के कॉलेज है, थर्ड प्रायोरिटी के कॉलेज है, ऐसे मैंने कोर्स रख लिया। तो फर्स्ट प्रायोरिटी का कोर्स मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी के कॉलेज के साथ मैप कर दिया, सेकंड प्रायोरिटी का कोर्स मैंने कॉलेज के साथ मैप कर दिया। अब मुझे मेरे पसंदीदा कोर्स भी मिल रहे हैं और टॉप कॉलेज भी मिल रहा है। सेकेंड टॉप कॉलेज है, मैंने उसको अपने फर्स्ट प्रायोरिटी कोर्स के साथ कर दिया, सेकेंड प्रायोरिटी कोर्स के साथ कर दिया। समझ में आ रहा है? ऐसे ही तुम अपनी एक एक्सटेंडेड प्रेफरेंसेस बना लेना। अगर तुम एक पर्टिकुलर कोर्स को बस टारगेट कर रहे हो, तुम्हारे स्कोर बहुत अच्छा नहीं आया है, तुम्हारे चांसेस बहुत कम हो जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट को कहती हूँ कि बहुत लंबा प्रेफरेंसेस बनाओ,
जितने ज्यादा कॉम्बिनेशन डाल सकते हो उतने ज्यादा कॉम्बिनेशन डालो। और यहाँ आ जाता है कि तुम्हें पर्सनलाइज प्रेफरेंसेस कैसे बनानी है। जिन बच्चों का स्कोर अच्छा नहीं आया है, मतलब बहुत ही ऐसे कह दो कि खराब है, तो तुम बहुत सारे कोर्सेज अपनी प्रेफरेंसेस में रखो। इवनिंग कॉलेज, ऑफ कैंपस कॉलेज, नॉर्थ कैंपस कॉलेज, साउथ कैंपस कॉलेज, सारे कॉलेज को अपनी प्रेफरेंसेस में रखो। एटलीस्ट तुम्हारे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, अगर तुम्हारा एम है कि भाई डीयू में एडमिशन हो जाए। तो जिनका बहुत अच्छा स्कोर है उनकी ऑब्वियसली प्रेफरेंसेस छोटी बन जाती है, जिनका नहीं है उनकी और लंबी, और जिनका बिल्कुल भी नहीं उनकी और लंबी बन जाती है, सो दैट यू एटलीस्ट हैव अ चांस टू सिक्योर एडमिशन। लास्ट ईयर ना एक स्टूडेंट थी, 740 उसका स्कोर था, साइकोलॉजी उसका कोर्स था, तो उसने बस 4 से 5 कॉम्बिनेशन पर रख दिए, हुआ ही नहीं, 740 पे भी नहीं हुआ। इसलिए मैं कभी प्रेडिक्ट नहीं करती कि भाई तुम्हारा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा एडमिशन का एल्गोरिदम है, दैट डिपेंड ऑन योर कैटेगरी, योर सब कैटेगरी, कोटा, प्रेफरेंस लिस्ट, रैंकिंग, और बच्चों ने कौन से कॉलेज अपनी प्रायोरिटी पे रखे हैं। इसलिए तुम्हें बस एक काम करना है, अपनी बेस्ट प्रायोरिटी की रैंकिंग की प्रेफरेंसेस बनानी है। जो बच्चे भी प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, लाइक सीए, सीएफए, यूपीएससी या कैट की तैयारी करना चाहते हैं, उन लोगों को ये ध्यान में रखना है कि भाई तुम ऐसा कोर्स अपने, ऐसा कॉलेज अपनी प्रेफरेंस में शायद नहीं डालना या नीचे डालना जिसमें अटेंडेंस पॉलिसी बहुत डिफिकल्ट है, बच्चों को डिटेन कर देते हैं, ठीक है, टीचर्स कितने हेल्पफुल हैं, ये इन सारी चीजों को भी अब तुम्हें अपने प्रेफरेंसेस में ध्यान से देखना चाहिए और अकॉर्डिंगली अपना प्रेफरेंसेस बनाना चाहिए। बहुत जल्दी आई विल शेयर अ लिस्ट ऑफ ऑल द कॉलेजेस जिसमें अटेंडेंस पॉलिसी लीनियंट है या बहुत टफ है। ऑल गर्ल्स कॉलेज, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस की तो लिस्ट मैंने डाल दी है। इवनिंग कॉलेज तो सबसे पहले अपडेट मैं करती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो पहले इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, और ऐसी अपडेट्स आती रहेंगी यूट्यूब पे। अगर तुम्हारे डाउट्स है तो कमेंट्स कर देना, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। ऑल दी वेरी बेस्ट।